भाई के जो हत्यारे हैं, जो 14 FIR के अंदर 16 मई 2021 को आसिफ भाई का कत्ल बेरहमी से कुछ भेड़ियों ने कर दिया और आसिफ के परिवार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई बाई नेम। और उस मुकदमे में एक चश्मदीद गवाह भी है। अगर आवाज कम हो रही हो तो और बढ़ा दूंगा मैं। और चश्मदीद भी है उसमें। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसमें से संदीप ऊदा का, महेंद्र, अनूप राजकुमार को छोड़ने का काम करा है। हमने ये पंचायत इस विषय पे, ये मीटिंग इस विषय पे बुलाई है कि हमें आगे करना क्या है। अगर ऐसे कातिल छूटते रहे ये तो और किसी आसिफ को फिर मार देंगे। ऐसे हरियाणा के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर ऐसे मॉब लिंचिंग होती रहेगी। तो मेरे नौजवान साथियों, हमने आपको इसलिए बुलाया कि इसमें हमें आगे करना क्या है। अगर किसी भाई को अपनी बात रखनी हो इस मीटिंग के अंदर, वो स्वतंत्र है यहाँ पे, अपनी बात रखे आजादी से, लेकिन कानून के कायदे में, संविधान के कायदे में जिसको भाई को बात रखनी है अपनी रखे और बताएं कि हमें आसिफ भाई को न्याय दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश, अगर कोई भी भाई अपनी राय या मशवरा को रखना चाहता है, बताना चाहता है, तो यहाँ आकर बता सकते हो। कोई भाई आना चाहता है क्या भाई? हमारी कौम में पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। मुझे मार दिया गया, मेरा कत्ल कर दिया गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए गए, मुझे ही दोषी बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरा गुनाह यह कि मैं एक मुस्लिम हूँ। आप लोगों को मैं बताने का काम करता हूँ। आज अगर आज भी हम आसिफ भाई के लिए लड़े, उसकी न्याय की हमने मांग नहीं करी, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी लाशों को उठाने के लिए कोई मुसलमान पैदा नहीं होगा इस धरती पे। मैं बताने का काम करता हूँ आप सभी को कि जैसे उस भेड़ियों ने, सब भेड़ियों ने शेर को मारने का काम करा, तुम अब भी समझ जाओ, सुधर जाओ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई 7 समुंदर पार से आके कोई हमारी कलम में हाथ में देने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान डरते हैं। मुसलमान नहीं डरते किसी के बाप से भी। अगर इस देश का नागरिक डरता है तो सिर्फ संविधान से डरता है, ना किसी और से डरता है। और ये लोग संविधान का भी सम्मान नहीं करते हैं, संविधान के बारे में गलत बैठे हैं। आज जो हमारे वजीर आजम बैठे हैं उस कुर्सी पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से उस कुर्सी पर बैठे, उस संविधान की वजह से बैठे हैं। ये हमारे शरीयत में पता नहीं क्या क्या कानून लागू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा। 14 लोग नामजद हैं, जिसमें से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारी मीटिंगें हुई, हमने अपने युवा साथियों को बुलाया, सभी संगठनों को बुलाया। हमने भी कहा निर्दोषों को न फंसाया जाए। हमने उन निर्दोषों की बात करी थी जो अन्याय में हैं, जो अन्याय में जिनके नाम हैं। लेकिन जो 14 नामजद थे, क्या नाम तो चढ़केगा जिसने जो गवाह था, अल्लाह की तरफ से कोई सांस बच की, उसने गवाही दी है कि 14 लोग बाई फेस उनको जानते हैं वो, और पुलिस ने उनको छोड़ने का काम करा। इसलिए छोड़ने का काम करा मेरे भाइयों, इंड्री में जो 30 मई को जो इनकी महापंचायत हुई, जो बुद्धिजीवी आए वहां पर हमारे कौम के बारे में, मेरे इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोला, और पुलिस उसी पंचायत की वजह से दबाव में आई है मेरे भाइयों। और दबाव में आने के बाद उन लोगों ने उन 4 कातिलों को छोड़ने का काम करा। क्या चश्मदीद गवाह की कोई अहमियत नहीं रही? क्या संविधान की कोई अहमियत नहीं रही? ये क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है जमाने में? कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी गौ रक्षा दल के नाम पे मार देते हैं, कभी बजरंग दल के नाम पे मार देते हैं। कब तक मरते रहेंगे हम लोग? मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि आज एक हो जाओ, सभी अपने अंदर एकता कर लो। अगर हमें चलना है तो हमें एक होके चलना पड़ेगा। 2 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मेरे भाइयों, मैं आपको अवगत करा देता हूँ, मेरे यहाँ पे बुजुर्ग भी आए हैं, मेरे नौजवान साथी भी आए हैं। हमें आगे की प्रतिक्रिया क्या करनी है? अगर हमें धरना देना पड़े तो हम धरना भी देंगे, अगर हमें आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन आसिफ भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। गलती हमारी कहाँ पर है? पहलू को मार देते हैं, अबरार को मार देते हैं, अखलाक को मार देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कोई मरा तो उसका आप भुगतेगा।
यही तो सोचते हैं हम लोग सारे। अगर हम पहलू के मरने पे एक हो जाते, अखलाक के मरने पे एक हो जाते, जुनैद भाई के मरने पे एक हो जाते, तो आज आसिफ भाई हमारे बीच में होते। लेकिन सोचते क्या उनका मरा हमारा। आज भी लोगों में यही सोच है, भाई उसका मरा हम क्या करें। भाई अपने समाज के लिए हमें लड़ना होगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें लड़ना होगा। हमारी कुछ गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में, उनके बारे में सोचो। भाई नौजवान साथियों, मैं इन बुजुर्गों को बताने का काम करता हूँ, जिधर जवानी चलेगी उधर ये कारवां चलेगा। मैं आप सभी को बताने का काम करता हूँ कि सारे भाई अभी हम राय मशवरा लेंगे अपने बुजुर्गों से। अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप लोगों की जरूरत है। मैं या कोई मैं तो अकेला नहीं कर पाऊंगा, हम सबको करना पड़ेगा। आसिफ भाई को अगर न्याय दिलाना है, मेरा खून तो भाई उबाल मार रहा है, तुम्हारी मुझे पता नहीं। कुछ लोग मेवात के अंदर, मैं बताने का काम करता हूँ, कुछ मेवात के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें झुकाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को अवगत करा देता हूँ, मेवात के अंदर समाज सेवियों ने अपना बहुत कुछ खोया है। उनके ऊपर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग उनके ऊपर छीटा कसी करते हैं। अरे तुम जब वो काम करते हो उनको तो करने दो कम से कम। मेवात के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे मेवाती भाइयों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। करते क्या है, खुद तो करते नहीं है, दूसरों को भी काम नहीं करने देते हैं लोग। तो मेरी सभी भाइयों से एक दरखास्त, एक अपील है कि हमें आसिफ भाई को कैसे न्याय दिलाना है। उसमें दो चीजें हैं भाइयों। वो कहते हैं कि संदीप मौका वारदात पे नहीं था, मानते हैं वो बोल रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में था, जो भी था, लेकिन जो बर्थडे पार्टी थी वहीं से उन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम करा और आसिफ भाई की जो ये इतनी खतरनाक जो हत्या करी उन भेड़ियों द्वारा, ये वहीं से की है। तो मेरे यहाँ पे कुछ संगठन भी आए हुए हैं, कुछ हमारे वकील साहब हैं, कुछ बड़े वकील हैं, कुछ छोटे। उन सभी से मेरी एक राय, मेरा मशवरा है कि जो आसिफ भाई का जो जहाँ पे इन्होंने उठा के जहाँ से इनकी हत्या करी गई, तो आप, मैं तो वकील साहबों से कहूंगा कि आप उस पर एक्शन लें कि कोल्ड डिटेल होती, जो लोकेशन होती है, राशिद भाई भी थे वहाँ, मरूम आसिफ भाई भी थे, उनकी लोकेशन से अगर मैच होगी तो दोषी ठहराएंगे। और जो बाकी काम है, हमारे एक वकीलों का पैनल बना हुआ है मेवात में, इनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है और वाकई हमें इनका साथ चाहिए और आप सभी का साथ चाहिए हम आसिफ भाई को न्याय दिलाने के लिए। अगर किसी भाई को कुछ कहना है तो अपने वक्तव्य आके यहाँ कहें और आसिफ भाई को न्याय दिलाने का हम करें। और पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई पंचायत नहीं है भाई, ये मीटिंग है, एक राय मशवरे के लिए। अगर हम महापंचायत करने का काम करेंगे तो मेवात के सबसे बड़े गांव में हम महापंचायत करेंगे और हजारों में नहीं लाखों में लोग आने का काम करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।